शनिवार को गुरुग्राम में ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉरपोरेट सर्विसेज (GACS) की बैठक हुई। बैठक में 300 से ज़्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई और कॉरपोरेट जगत के चुनौतियां और उसको कैसे निपटा जा सकता है, इस पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। बैठक में मुख्य रूप से AI के विषय पर चर्चा की गई। जो AI आ रहा है उसको लेकर भारत की स्थिति क्या रहेगी, AI के दुष्प्रभाव और इसके लाभ के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई। इसको लेकर विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय रखी। जॉब फेयर का भी आयोजन किया गया, जिसके जरिए 500 लोगों को रोजगार मिला। अपने आप में बहुत शुभ संकेत है और ये बताता भी है कि ये केवल इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए नहीं है, इन लोगों को सोशल कंसर्न भी है और समाज की भी चिंता करते हैं। और मैं इस सारे आयोजन के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो ये पूरा सेगमेंट है, किस तरीके से कॉन्क्लेव में कहाँ से लोग जुड़े और क्या बेसिकली इस बार की जो थीम है, आप लोग हर बार नया करते हैं, इस बार क्या है? जैसे कि GACS हर साल एक नया नॉलेज कॉन्क्लेव करता है और हर बार का हमारा एक टॉपिक होता है जो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री रिलेटेड होता है। इस बार का जो हमारा टॉपिक रहा है वो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर महकमे में हर एक वर्टिकल के अंदर अडॉप्ट की जा रही है। और हम ये मानते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जिस तरीके से मूव कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन एवरीबॉडीज़ वर्क एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग इन इंडिया। किस तरीके से देखते हैं उसका बेनिफिट कितना होगा और आम लोगों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो क्या इस पर और जॉब के ऊपर कोई असर पड़ेगा अगर AI को लेकर अगर बढ़ावा दिया जाता तो उसका जॉब पर? तो मैं आपको यही अगर मैं पुराने टाइम में लेकर के जाऊं तो जब कंप्यूटर इंडिया में लॉन्च किए गए थे तो भी ये बात करी गई थी कि कंप्यूटर्स आने के बाद इंडिया में जॉब्स की कमी हो जाएगी, लोगों को निकाल दिया जाएगा और कंप्यूटर्स आपके काम ले लेंगे। बट आप देखिए कि कंप्यूटर्स आने के बाद, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद जिस तरीके से इंडिया ने डेवलप किया है उस तरीके से किसी और कंट्री ने डेवलप नहीं किया। और जैसे भी जो AI का सही इस्तेमाल है, हमारी टीम और या जो कंपनीज़ हैं अगर उसको सही तरीके से करेंगी तो इसका इफेक्ट कहीं नहीं आएगा, बल्कि हम इसका एडवांटेज ही उठाएंगे। इस बार टोटल कितने कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं यहाँ पर? इस बार GACS के अंदर करीबन 500 लोगों ने इस बार शिरकत की है। 500 कंपनीज़ के कॉर्पोरेट मेंबर्स आकर के इस कंपनी के अंदर इस बार आए हैं। सर, जो आज कॉन्क्लेव है AI को लेकर, आप लोगों के लिए किस तरीके से देखते हैं, यूथ के लिए कितना बेनिफिट है? देखिए क्या है कि इंडिया सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और आप देखेंगे जितना सऊदी अरबिया या गल्फ़ कंट्री जितना तेल का निर्यात करते हैं उससे कहीं ज़्यादा भारत सॉफ्टवेयर का निर्यात करता है, सर्विसेज का निर्यात करता है, सर्विसेज देता है। अब सवाल ये है कि AI जिस हिसाब से आ रहा है, हमें ये सोचना है, हमें ये मंथन करना है और हमें ये निष्कर्ष निकालना है कि हम AI के हब बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। हमें अब ये सोचना है कि AI के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। AI हम यहाँ से भेजें, पूरा ग्लोबल के AI को हम कंट्रोल करें, इस सिस्टम को हम कंट्रोल करें। जैसे हम पूरे सॉफ्टवेयर पे हमारा देश छाया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं, हम मल्टीपल कंट्री में सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये समय है कि इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखिएगा, जब शुरू के डेज में कंप्यूटर आया तो लोगों ने बोला कि बहुत जॉब्स जाएंगी, जॉब्स गई नहीं, जॉब्स बढ़ी हैं। तो वैसी हौसले को रख के आगे हमें काम करना है और हमें ये करना है कि हम पूरे ग्लोबल AI मार्केट को कैप्चर करें। और मेरा विश्वास है कि GACS भी अपने डोमेन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट सर्विसेज में प्रयास कर रहा है। आज उस पर बातचीत भी हो रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग हार्ड कि कैसे इस पर हम लोग आगे बढ़ें। तो यही हमारा उद्देश्य था आज की मीटिंग में। और आज हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज में पहला जॉब फेयर भी लगाया, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा यूथ आए थे जिनका इंटरव्यू हुआ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जॉब भी दिया जाए। तो GACS मल्टीपल डोमेन में काम कर रहा है, रोजगार के लिए काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहा है और देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। धन्यवाद।